हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि माही के फेस रिवील के बाद वाईटी पे बहुत सारी बातें, बहुत सारी हवाएँ उड़ रहा है और चारों तरफ से सवालात आ रहे हैं और बहुत सारे एलिगेशंस भी लग रहे हैं। कुछ-कुछ तो फ़िक्रमंद भी हो गए हैं कुछ-कुछ लोग और बहुत ज़्यादा ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि सही में जो जूली आंटी ने किया है, ये वास्तव में ही बहुत गलत है और ये बहुत ही गलत तरीके से जो है अपना संस्कारी बोलकर ये जो कर रही हैं, ये बच्चों के ऊपर बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। इनफैक्ट ये अपने परिवार का, अपने खानदान का भी नाम खराब कर रही हैं कहीं न कहीं। ऊपर से जो माही के घरवाले हैं, उनके साथ भी हुआ है इनजस्टिस। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे सवालात और ढेर सारे मतलब ढेर सारे गलतफ़हमियाँ क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो म आज मेरे इस वीडियो में मैं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगी। आप सबके क्वेरीज़ जो है उनका जो भी सवालात हैं, जो भी कन्फ्यूज़न्स हैं, इन सबको मैं थोड़ा-सा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे इस वीडियो को जो है वो लाइक कर देना है। मैं थोड़ा-सा थरथराते हुए बात कर रही हूँ, तो उसको थोड़ा-सा इग्नोर करते हुए मैं क्या बोल रही हूँ प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि मेरे यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंड है कि मैं थ थ थ थ थ थ थ थ कर रही हूँ। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट फिर भी नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज़ मेरी थरथराहट को थोड़ा-सा सरसराहट से साइड करते हुए मैं जो बोल रही हूँ उस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए बिना किसी बकवास के अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कल परसों जो माही का फेस रिवील हुआ था, उसके बाद बहुत सारे सवालात उठे हैं। इनफैक्ट मेरे वीडियोज़ के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन्स आ गए हैं कि भाई मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि फेस देखकर पता चल रहा था कि भाई कितनी संस्कारी है। तो एक्सक्यूज़ मी मैंने कब बोला कि फेस देख के पता चल रहा था कि बहुत संस्कारी है? फेस देख के कैसे पता चल सकता है कि बहुत संस्कारी है? ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला है और कहाँ पे बोला है प्लीज़ मुझे भी बताना ज़रा। मैंने ये बोला कि उसके बॉडी लैंग्वेज से समझ आ रहा था कि वो कितनी मैच्योर्ड मतलब एक होता है ना कि वो उसको पता है हाउ टू प्रिटेंड और हाउ टू रिएक्ट पब्लिकली कि उसके जो इमोशंस है दैट टाइम वो मतलब होता है ना कि बहुत ही गंदे तरीके से जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल बहुत सारे हैं। अब फिर एग्ज़ाम्पल देने आएँगे हम लोग तो फिर आप लोग बोलने लग जाते हो कि देखो, देखो जब से माही का फेस रिवील हुआ है तब से ये लोग दूसरे फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप ही लोग उधर ही चले जाते हो जब हम गंदगी की बात करते हैं, तो ये हमारी गलती थोड़ी ना है। यार और भी बहुत सारे हैं वाईटी पे सर्च करके देखो ना कैसे होते हैं अगली टाइप के लोग। ठीक है? तो मैं मेरा बोलने का बस ये मतलब था कि भई संस्कार छलक रहा है दैट मीन्स एक होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन किसी इंसान को देखकर आपको कैसा लग सकता है। तो भाई साथ ही साथ मैंने ये भी तो शंका जताया है कि फ्यूचर बताएगा कि ये ऐसी ही रहती हैं या बदल जाती हैं। जो चीज़ आप लोग डाउटफुली शुरू से ही नेगेटिव थॉट रख के बोल रहे हो और बहुत सारे एलिगेशंस लग गया है भाई साहब इतना तो मैंने भी उम्मीद नहीं किया था कि एक दिन में ही लड़की के सिर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक को आप लोगों ने खंगाल लिया, ठीक है? तो इतना कोई नहीं प्रिटेंड करके बोल सकता है किसी भी इंसान के लिए कि भई ये आज से 10 साल बाद कैसी रहेगी। वो तो समय बोलेगा, उसके साथ हुए सारी चीज़ें वो खुद एक्सपीरियंस करेगी, उसके बाद उसका उस समय क्या माइंडसेट रहेगा ये तो तब देखा जाएगा ना कि वो कैसे आफ्टर मैरिज वो कैसे बिहेव करेगी। ठीक है? तो संस्कार वाली बातें खुद समझने की थोड़ा कोशिश करिए कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है। कुछ भी मत मुँह उठा के बोल दीजिए, ठीक है? अब आते हैं इस बात पे कि इनका फेस रिवील क्यों कराया गया है? ये बहुत बड़ा गलत एक डिसीजन हुआ है कि इनका फेस रिवील क्यों किया गया है? कल को अगर इनका शादी टूट जाता है तो वो लड़की बदनाम हो जाएगी। अच्छा, तो इस बात पे मैं पहले बताऊँ इंसान तभी इतना बड़ा कदम लेता है जब अपने आप में श्योर होता है कि भाई ये ही लड़की जो है मेरे घर की बहू बनेगी,
ठीक है? और मुझे नहीं पता कि उन लोगों के बीच में छेका वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है, इतना डिटेल में मुझे नहीं पता। जिनको नहीं पता छेका क्या होता है, वो एंगेजमेंट काइंड ऑफ एक होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि बुकिंग करते हैं इस तरीके से कि भाई तुम्हारे साथ ही है जो है रिश्ता हमारा आगे बढ़ेगा, जो घरवाले करते हैं, ठीक है? तो हमें नहीं पता पर्सनली क्या है सीन उनके अंदर, और ये बहुत ज़्यादा पर्सनल है जो आप लोग टारगेट कर रहे हो, ठीक है? जूली आंटी यहाँ आके आप लोगों को पूरा उनका कुंडली लेकर बिठा के नहीं दिखाएँगी। मतलब आप लोग तो ऐसे चाह रहे हो कि भाई जब दोनों परिवार का बात हो रहा था तब भी बीच में कैमरा लगाना चाहिए था। हे ऑडियंस पोल प्लीज़ बताएँ कि हम इतने का मतलब जो है छेका चढ़ा है कि उतने का छेका चढ़ा है, ये भी आप बताओगे क्या अब आकर? और थोड़ा-सा पॉज़िटिव सोचिए, लोग तो शादी के बाद भी अपना शादी नहीं टिका पा रहे, इधर-उधर, इधर-उधर तितली बन के उड़ती फिरूँ मस्त गगन में। ख़ैर तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि इनकी शादी फ्यूचर में कब होगी, नहीं होगी, वो इनके घरवालों को पता है। और इसी बात पे एक और सवाल आया है वाईटी पे, जूली आंटी की तरफ मतलब निशाने तो बहुत सारे धड़-धड़, धड़-धड़ हुए हैं, तो उनमें से एक ये है कि माही के पेरेंट्स के साथ हुआ है इनजस्टिस। और वो कैसे? माही का फेस रिवील इन्हीं लोगों ने कर दिया। इनफैक्ट जूली आंटी ने खुद बोला कि माही जब अपने घर से मार्केट वगैरह के लिए भी निकलती है, तो वो कॉल करके हमसे परमिशन लेती है। तो भाई उसके लिए उसके खुद के माता-पिता का कोई वैल्यू नहीं है। अ पॉइंट तो है देखो, लॉजिक तो है। ख़ैर, और उनके माता-पिता के बिना ही फेस रिवील हो गया। ये भी लॉजिक है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी सबसे पहले कि जूली आंटी के साथ माही बैठी थी, जो कि स्वैगी की होने वाली दुल्हन है, और स्वैगी खुद एक यूट्यूबर है। माही की सासू माँ खुद एक यूट्यूबर है, तो कल को जब माही उस घर में दुल्हन बन के आएगी, या अभी भी जो वो आती है या रहती है, ठीक है? तो वो पूरा ज़िंदगी मुँह छुपाए घूमेगी उस घर में? तो ऑटोमैटिकली तो वो कैप्चर हो ही रही है ना मास्क पहन के, क्योंकि भाई और मम्मी और जो उनके होने वाले हस्बैंड हैं, सारे यूट्यूबर्स हैं वहाँ पे, तो चारों कैमरे के बीच में वो रहती है। तो यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है? कि उसका फेस रिवील यहाँ बैठ के किया जाए, ना कि उसके खुद के पैरेंटल हाउस में। अब मुझे आप एक बात बताओ, उनके पेरेंट्स तो यूट्यूबर है ही नहीं, उनका सोशल मीडिया पे कोई मतलब उस तरीके का प्रेज़ेंस है ही नहीं। तो आप लोग ये देखना भी चाह रहे थे साथ ही साथ कि भाई उनके माता-पिता भी कैसे दिखते हैं। तो ये खुल के बोलो ना कि हमें उनके पेरेंट्स को भी देखना है। ये कैसा बेतुका सा एक बात हो गया कि पेरेंट्स के साथ इनजस्टिस हो गया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और एक स्टेटमेंट जो आया है कि इसका मतलब जो है उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ सास-ससुर ही इम्पोर्टेंट है, अभी तो शादी ही नहीं हुआ है, इसीलिए हर बात अपने इन-लॉज़ के साथ ही पूछ-पूछ के करती थी, अपने माँ-बाप को कुछ समझती ही नहीं थी। तो मतलब वो ससुराल में ही जाने के लिए ही पहले से ही रेडी थी। भाई कहाँ रहते हो? ऐसे सोच रखने वाले लोग कहाँ रहते, इंडिया में रहते हो ना? तो यहाँ पे ना मम्मी जब डाँटती भी है गुस्से में, एक उम्र के बाद, ठीक है? जब गुस्से में डाँटती भी है कि कोई मानो खाना बनाने गई और कुछ आ नहीं रहा है, कुछ मतलब ऐसा कर दिया घर के काम में ही जो अटपटा-सा लगने लगे, तो मम्मी डाँट कर यही सबसे पहले बोलती है कि, "कुछ नहीं आता है तुझे, ससुराल में जाएगी तो 2 दिन बाद ही उठा के दे जाएँगे वो लोग।" तो इसका मतलब क्या, ससुराल वाले मतलब ससुराल वालों के लिए ही वो अपना बच्चा पैदा करती है। मतलब एक माँ जब कंसीव करती है, वो ईश्वर से ऐसे माँगती है कि हे ईश्वर, मुझे मेरे समधी-समधन के लिए बहू दे दो। क्या बेवकूफ़ी है! लाइक सीरियसली कहाँ है बुद्धि? ये एक कॉमन फैक्टर है कि जब इसी से आपको समझ जाना चाहिए था कि भाई रिश्ता पक्का हो चुका है, ठीक है? जब रिश्ता पक्का हो जाता है, उसके बाद जो है बहू भले ही होने वाली लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद बहू के हाथ में इतना फ्रीडम नहीं रहता है कि भाई आप कहीं भी मुँह उठा के चल दो, रात के 10 बजे, 11 बजे किसी के साथ भी आप आउटिंग में चले जा रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, इसी को बोलते हैं संस्कार। इसी के बारे में हम बात कर रहे थे, कि वो जो भी कर रही है, वो अपने इन-लॉज़ से पूछ कर रही थी,
ठीक है? अब इसी बात पे एक और सवाल आया है, लिव इन रिलेशन। हे भगवान! अब इस उम्र में मैं बताओ यहाँ बैठकर लिव इन के बारे में डिस्कस करूँ और वो मैं बताऊँ किनको? सारे आधे उम्र के ऊपर के सारे मैरिड वुमेन्स को मैं समझाऊँ यहाँ पे कि लिव इन क्या होता है। सच में, ये भी काम करना पड़ेगा मुझे। ख़ैर चलो इस नन्हे-नन्हे कंधे पे एक बोझा और ले ही लेते हैं। तो पहली बात है कि वाईटी पे सारे बौखलाए हुए फिर रहे हैं। हाँ, लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं। तो बेटा मुझे एक बात बताना, सास के साथ लिव इन में कैसे रहते हैं लोग? हाँ, हाँ, बताओ ज़रा कमेंट में बताओ मुझे कि सास के साथ कैसे लिव इन में रहते हैं? मतलब सास के साथ एक बेड पे सोना, है ना? माँ की तरह प्यार करना, उनके गोदी में छुप जाना, उनके साथ एक प्लेट पे खाना खा लेना और उनके कपड़े पहन लेना। तो मतलब सास के प्यार में बहू है। मतलब सास के साथ लिव इन में रह रही है। तो ये कतई मतलब संस्कारों के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। मतलब ऐसे लोगों को एकदम क्या कर देना चाहिए? बिल्कुल अनफ़ॉलो कर देना चाहिए, ऐसे कर देना चाहिए। लिव इन रिलेशन ऐसा नहीं होता है। जिस बारे में ज्ञान नहीं है, आधे से गधे लोगों को तो भाई लिव इन बोलना भी नहीं आ रहा है, ठीक है? लेकिन काउंटर करना है, बराबर ट्रोल करना है जूलिया आंटी को। उनको बुरा दिखाने के लिए कुछ भी बोलना, भले लिव इन बोलना आए ना आए, बट मुझे तो बोलना है कि ये लिव इन में है। लिव इन का मतलब समझते हो? समझते हो? ये जो टैग दे रहे हो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये एजेंडा पे निकली है जूलिया आंटी, है ना? पहली बात, लिव इन रिलेशन वो होता है जो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों अपने परिवारों से निकल के अलग एक अपार्टमेंट लेकर या अलग एक एड्रेस पे खुद के साथ मतलब आपस में रहते हैं दोनों बिना शादी के, ठीक है? जो एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, जिनको किसी की मतलब परमिशन की ज़रूरत नहीं रहती है, जिनके साथ और कोई नहीं रहता है। जस्ट लाइक हनीमून पीरियड, ठीक है? वो लोग अलग रहते हैं। उसे बोला जाता है लिव इन रिलेशनशिप, समझ आया? यहाँ पे मैटर ये है कि अगर वास्तव में ये लोग लिव इन कर रहे होते, तो मैं खुद ही इनको बोल रही होती। जो सवाल मैंने बहुत पहले उठाया भी था जूलिया आंटी के लिए, मेरे चैनल पे सबसे पहला यही सवाल उठाया था मैंने, ठीक है? जाकर देख लेना। यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, लड़का रहता है दिल्ली, ठीक है? और ये लड़की रहती है आंटी के साथ और अभी जो स्वैगी दिख रहे हैं अपने घर में, इस बात को लेकर ही तो आप लोग बोल रहे हो ना कि आँखों के सामने दिख रहा है, भले ये लोग जो भी बोले। तो बेटा, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है? और मैं दोबारा से बोल रही हूँ, किसी के ऊपर जब टिप्पणी करते हो, उसको ध्यान से देखा करो। और बहुत अच्छे से देखा करो, ठीक है? माही सोती है आंटी के साथ, आंटी के बेडरूम में। ढंग से देखा करो और जो स्वैगी है वो अलग सोता है अपने रूम में। इसे लिव इन रिलेशन नहीं बोलते हैं। कुछ भी बकवास कर दोगे मुँह उठा के, मतलब भगवान ने चमड़े का मुँह दिया है, कुछ भी बक दोगे। ख़ैर अब ये तो आप लोगों का काम है, वैसे बकते रहो, ऐसे बकते रहोगे तो हम भी तो है ना जवाब देने के लिए। हम भी आएँगे तो हम भी जवाब देंगे, थोड़ा आराम हो जाता है, पॉइंट्स-वॉइंट्स लिखना नहीं पड़ता है, पूरा दिन इतना सुन लेते हैं कि सारा स्टोर हो जाता है ब्रेन में। ख़ैर ये एक गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि भाई लिव इन रिलेशन नहीं है, ठीक है? बुद्धि से देख लेना, अकल के अंधों और अगर थोड़ा तकलीफ हो रहा है देखने के लिए तो मैं क्या बोलते हैं एक क्लिप जो है, मैं वो कट करके मतलब ऑलरेडी उनका डला हुआ है, मैं वही वीडियो मेरे जो दूसरा चैनल है उसमें मैं डाल दूँगी। आँख खोल के कान और नाक भी खोल लेना ताकि साँस बराबर आए तो क आँख और कान अच्छे से काम करे आपका, है ना? खोल कर अच्छे से देख लेना वहाँ पर माही खुद बोल रही है। कि वो आंटी के साथ सोती है और आंटी के साथ ही उठती है, इसीलिए वो टाइम से उठ जाती है और स्वैगी अलग सोता है, वो लेट तक सोता है। मुझे ना बहुत ज़ोर से आ रहा है, मैं बोलूँ क्या? मतलब अंदर से आ रहा है। बोल ही देती हूँ, यार बुरा मत मानना, ठीक है? छी! ये दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है? ये छी वर्ड हो आप लोग, सच में। मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, हाउ शेमफुल मुझे खुद अपने आप में ही अजीब लग रहा है। छी!
ख़ैर अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो है ही ऐसे अनपढ़ गँवार जाहिल लोग। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, माही को कुछ भी नहीं आता है, ओहो! हाय यार माही, होटल मैनेजमेंट कर लेती बेटा। क्या बोलते हैं शादी-वादी करने से पहले प्यार बोलने जा रही थी इन लोगों का, इतना मैंने सुना है ना दिन भर से लिव इन, लिव इन, लिव इन मेरा दिमाग ख़ैर जो भी है। कर लेती बेटा, बढ़िया से माथे पे शेफ़ का वो पहन-वहन के एप्रन वग़ैरह डाल के मस्त एकदम आते ही कचाकच छुरी-चाकू लेकर शुरू हो जाती। अच्छे से डिशेज़ बना-बना के दिखाती, तब शायद लोगों को लगता है कि अरे वाह! ये तो बहुत टैलेंटेड है। क्योंकि ये जिनके सो कॉल्ड भक्त हैं, वो मैडम तो चूर-चूर भुजिया और तड़तड़ दाल के अलावा तो बहुत कुछ बनाती है ना, मतलब सर्वगुण संपन्न है। मिर्ची लगी क्या? हाँ, थोड़ा-थोड़ा लगी मुझे लग रहा है। अब क्या करें देखो ना, आप पूरा दिन बेचारी इसको इतना बोलोगे, हम कंपेयर करने के लिए फिर आपके वाली को छोड़ेंगे छोड़ी ना। हम भी तो थोड़ा बहुत बोल ही देंगे ना डियर। कोई बात नहीं। बोरोलिन, शुरू भी तो एंटीसेप्टिक क्रीम बोरोलिन थोड़ा-थोड़ा लगा लीजिए, जलन कम होगा, ठीक है? अब आते हैं सासू माँ का मुँह फूल गया था। हाँ, आंटी जी, आपका मुँह फूल गया था, हैं? आपको धक्का मार के माही आगे बैठ गई लाइव में और आपका मुँह फूल गया। पीछे आपने मुँह फुला लिया और ये सिर्फ़ आपके जितने हेटर्स हैं उन्हीं को दिखा। वो जो 5,000 लोग टंगे थे, उनको किसी को नहीं दिखा आपका फूला हुआ गुब्बारे जैसा मुँह, लेकिन इन सबको दिख गया। वैसे मैं चाहूँगी आंटी जी इसका जवाब खुद ही दे दें कि आपका मुँह क्यों फूला था आंटी और माही ने धक्का मार के भाई देखो माही माही में ताकत है आई नो उसका प्रमाण वो बहुत दे रही है। वैसे इस बात पे मैं और बता दूँ, मैं वो चीज़ यहाँ पे मेंशन ना करते हुए अगर माही मुझे सुन रही है तो वो समझ जाएँगी। प्लीज़ इस तरीके की वीडियो इस समय मत बनाना, ठीक है? आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो हमें सबको पता है। बट अभी इस समय ऐसा कोई मस्ती-मज़ाक वाला ऐसा वीडियो ना बनाओ कि भाई थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाए, है ना? मैंने इसी बात का ही वार्निंग दिया था कल अपने वीडियो से कि यहाँ पे गिद्ध की तरह लोग बैठे हुए हैं झपेटा मारने के लिए, इमेज खराब करने के लिए। तो आपको भी थोड़ा कॉन्शियस होके अपने वीडियोज़, अपने सभी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। एट लीस्ट जब तक आपकी शादी नहीं हो रही है, तब तक तो एट लीस्ट आपको इन सब चीज़ों पे मतलब 10x ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें खराब होती है और मैं पर्सनली ऐसा नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के किसी एक्टिविटी की वज़ह से मतलब बच्चों के किसी एक्टिविटी की वज़ह से आंटी को कोई गंदा बोले, ठीक है? क्योंकि आंटी ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, मतलब बहुत गंदी ट्रोलिंग उन्होंने सहा है, झेला है और उसके बाद जाकर आज उन्होंने एक मतलब बोलते हैं ना एक मुकाम तक वो पहुँचे हैं, ठीक है? तो इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब मैं कितना बोलूँ ये वीडियो तो बहुत लंबा होता जा रहा है। बस लास्ट पॉइंट मैं एक बोल देती हूँ, वैसा होगा तो मैं एक और वीडियो ले आऊँगी बैक टू बैक। इसमें मैं बस लास्ट में इतना बोलना चाह रही हूँ कि स्वैगी ने बोला था लाइव में आकर कि मैं अपनी माँ की वज़ह से जाना जाता हूँ, ठीक है? और इस बात का मुझे गर्व है। तो कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये जो जूली आंटी है, ये जब शुरू-शुरू में आई थी, तब ये बोलती थी कि मुझे गर्व है कि मैं अपने बेटे की वज़ह से जानी जाती हूँ। आज इनके बेटे आके बोल रहे हैं कि माँ की वज़ह से जाना जाता हूँ। तो ये लोग क्या ड्रामे कर रहे हैं? मतलब कौन किसकी वज़ह से जाना जा रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखो, थोड़ा-सा बुद्धि शांत करके सोचिएगा तो सारा कुछ समझ आता है। लेकिन वही ज़ोंबी माइंडसेट से अगर सोचने बैठिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बेसिक सा बात है, जिस समय जूली आंटी यहाँ पे डेब्यू की थी, उस समय सब स्वैगी सिंह राजपूत को ही जानते थे। मैं खुद भी पर्सनली इनको ही जानती थी, इनके पुराने वीडियोज़ की वज़ह से, जो ये रोस्टिंग वीडियो करते थे, ठीक है? तो स्वाभाविक बात है, उस समय जूली आंटी को जितने लोग देखते थे, अगर वो 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, उनमें से 8,000 लोग तो स्वैगी सिंह के वज़ह से ही उनको देखते थे। दैट्स व्हाई उन्होंने उस समय बोला कि भाई वो अभी भी बोलती है, हर कोई माँ बोलेगी, गर्व करते हुए कि भाई मेरे बच्चों की वजह से लोग मुझे जानते हैं। वो अपने बड़े बेटे का भी नाम लेती हैं, ठीक है? कि उनकी वजह से भी लोग उन्हें जानते हैं।
लेकिन साथ ही साथ अभी उन्होंने ये बात इसीलिए बोला स्वैगी ने कि ये एट प्रेज़ेंट सिचुएशन में जो वो आकर बैठे हैं जिस चैनल पे, इस चैनल पे सभी उनको अपने माँ के वजह से ही जानते हैं, क्योंकि माँ ने ही ये जगह, ये मुकाम उन्होंने हासिल किया है। वो खुद अपने स्ट्रगल की वजह से इस चैनल को वहाँ से यहाँ लेकर आए हैं। तो थोड़ा-सा ब्रेन खोल के बातों को सुन लिया करिए, तो वो सभी चीज़ें समझ आ जाती है। हम लोग कुछ अलग से मतलब क्या बोलूँ, कॉम्प्लान पी के नहीं देखते हैं व्लॉग्स कि हमें समझ आ रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा है। ख़ैर ऐसे ही बहुत सारी बातें वाईटी पे घूम रही हैं जिनकी कोई ना सिर है, ना पैर है। अभी लोग इस वज़ह से मतलब माही को ट्रोल करेंगे क्योंकि कुछ समय पहले तक और अभी तक, मतलब कुछ समय पहले तक, अभी तो सबने बॉयकॉट कर दिया। कुछ समय पहले तक किसी और परिवार की ट्रोलिंग हो रही थी। तो और परिवार की ट्रोलिंग उनके वज़ह से हो रही थी भाई। यहाँ पे माही की ट्रोलिंग ये लोग इस वज़ह से कर रहे हैं कि किसी और परिवार की ट्रोलिंग हो रही थी, इसलिए हम लोग इसको भी ट्रोल कर देंगे। मतलब ये कोई सेंस नहीं है, ना सिर ना पैर, ठीक है? तो निंदुकों का काम होता है निंदा करना। सभी निंदाओं को साइड करते हुए अपना काउंटर देते रहो और अपने तरीके से मतलब होता है ना, अच्छे तरीके से काम करो और आगे बढ़ो। अरे यार! 20 मिनट, 21 मिनट का वीडियो बन गया, बताओ। मुझे और भी बहुत कुछ बोलना था। मुझे जूली आंटी के व्लॉग्स को रिव्यू करना था। ख़ैर कोई नहीं, मैं दूसरा वीडियो ला रही हूँ, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपकी क्या राय है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ फूडीज़ रिएक्शन बाय टी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।